दोस्तों इस साल ड्रामा इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कई सारे ड्रामास फ्लॉप हुए और कुछ ड्रामास इतना हिट हुए, इतना सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने पिछले कुछ रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। ये सब कुछ तो चलता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन एक चीज है इस इंडस्ट्री में जो कभी नहीं बदलती, कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। आप किसी भी साल की रिकॉर्ड्स निकाल के देख लो, आपको मास्टरपीस ट्रैक्स देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त बात हो रही है संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के 14 बेस्ट ओएसटीज के बारे में। कौन से 14 गाने हैं ये और क्या खास था इनमें, इस पे बात होने वाली है। खैर, आप अपना इस साल का फेवरेट ओएसटी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 14 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा हमराज का ओएसटी। सवालों में क्या, ख्यालों में क्या, अंधेरों में क्या, उजालों में। इस गाने को तकरीबन आज से 5 महीने पहले रिलीज कर दिया गया था अली जफर साहब की आवाज में। देखिए, ज्यादातर गाने हम किस फील के सुनते हैं, मैं तो कहूंगा 70 से लेकर 75% गाने हम सुनते हैं जो दो ही फील में खेल रहे होते हैं। एक तो है कि हमें किसी से प्यार हो गया, ठीक है, मतलब वही बातें चल रही हैं, उसी फील में वो गाना खेल रहा है। दूसरा फील है कि हमारा दिल टूट गया। ज्यादातर गाने इन्हीं दो इमोशंस में खेल रहे होते हैं, लेकिन ये गाना उन सभी गानों से बिल्कुल डिफरेंट है। इस गाने में कहा जा रहा है कि मैं बदला लेने के लिए बेताब हूं। तो इस तरह के गाने को सुनना, फील करना और पसंद करना अपने आप में ही काफी अजीब सी बात है, क्योंकि ये वैसा गाना नहीं है जैसे हम ज्यादातर मार्केट में सुनते हैं। लेकिन फिर भी इस ट्रैक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा था, इसकी कंपोजिशन काफी डिफरेंट थी और अली जफर साहब ने जिस तरह से इस ट्रैक को निभाया है वो इस गाने को खास बनाता है और डिफरेंट बनाता है। और यकीन मानिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस ट्रैक को कई बार सुना और पूरे इमोशन के साथ, पूरा फील करके सुना कि भाई मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बेताब हूं बदला लेने के लिए। मेरे दुश्मन, मैं बेताब हूं। दोस्तों नंबर 13 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का ओएसटी, जिसका नाम है बंजारापन। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं। इस ट्रैक में अपनी आवाज दी है नताशा बेग ने। मुझे तो ऐसा लग रहा था सुन के कि इस गाने को सहर खान ने गाया है, पता नहीं क्यों। देखिए, ये ड्रामा यहाँ जा रहा है और ये गाना यहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है ड्रामा को देखने में भी और इस ओएसटी को सुनने में भी। इस ड्रामा में भूत भी है, हंसी भी है, मजाक भी है, डर भी है और प्यार मोहब्बत भी है। कम शब्दों में कहूँ तो यूनिक गाना है, नया गाना है और इस तरह के ड्रामा में इस तरह का गाना सुनना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा नहीं बनता तो ना बन पर अपना ही। दोस्तों नंबर 12 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा आपा शमीम का ओएसटी। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। 4 जनवरी 2025 को ये ट्रैक रिलीज किया गया था। मतलब आप ये मान के चलो कि इस साल की बिल्कुल शुरुआत में ही इस ट्रैक को रिलीज कर दिया गया था नबील शौकत साहब की आवाज में। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि मुझे किसी ड्रामा का ओएसटी अच्छा लगा और मैंने वो ड्रामा नहीं देखा। वही चीज इस ड्रामा के केस में हुई है। मुझे इस ड्रामा के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रैक काफी अच्छा लगा। इसकी कंपोजिशन काफी अच्छी है और नबील शौकत साहब की आवाज में आप मान के चलो कि तकरीबन इनके जितने भी नए गाने आते हैं मैं सभी सुन लेता हूँ। अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज है इनकी। और इस ट्रैक की कंपोजिशन को भी नबील शौकत साहब ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया है। बढ़िया गाना है। आगे जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है। दोस्तों नंबर 11 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा जमा तकसीम का ओएसटी। लगभग 1 महीने पहले इस ओएसटी को रिलीज किया गया है आसिम अजहर साहब की आवाज में। देखिए, अगर आपने ये गाना नहीं सुना और आप यहां से जाकर सीधा इस गाने को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा ये गाना। लेकिन अगर आप ये ड्रामा देख रहे हो, उसके बाद कहानी जानने के बाद, ये ड्रामा किस बारे में है वो चीज समझने के बाद, फिर जाकर अगर आप ये ओएसटी सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि इस ट्रैक का जो फील है, इस ट्रैक की जो मेलोडी है, इस ट्रैक के जो लिरिक्स हैं, वो पूरी तरह से इस ड्रामा की कहानी फील करा देती है कि क्या सिचुएशन चल रही है ड्रामा में, किस बारे में है ड्रामा। क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। एक तो ये गाना भी अच्छा है, दूसरा इस ट्रैक की मेलोडी, इस ट्रैक की जो कंपोजिशन है, इस ट्रैक के जो बोल हैं, वो सब कुछ इस ड्रामा की थीम को जहन में रखकर बनाया गया है। दिल टूटता है, कभी रूठता है। दोस्तों नंबर 10 पे आता है ड्रामा मासूम का ओएसटी। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे, जोगनिया
तकरीबन 2 महीने पहले इस ट्रैक को रिलीज किया गया है यशल शाहिद और नबील शौकत साहब की आवाज में। यशल शाहिद आज के टाइम पे फुल फॉर्म में हैं। उनकी तरफ से बहुत से ट्रैक्स हमें सुनने को मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे गाने ड्रॉप हो रहे हैं उनकी तरफ से। ये गाना भी उन्हीं में से एक है। इस ट्रैक की कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है, लिरिक्स बहुत ही बढ़िया है, अच्छा गाना है। कम शब्दों में यही कहना चाहूंगा। हर बार तू मैनू सतावे। अगर आप इस ड्रामा को नहीं देख रहे फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस ट्रैक को सुन लिया तो आपको फिर भी अच्छा लग जाएगा। काफी कैची सा हुक है इस ट्रैक का। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे। दोस्तों नंबर 9 पे आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत का OST बेकरार ये दिल। मुस्कुरा के ना देखिए ऐसा ना हो दिल संभले ना। ये जो अभी आपने OST सुना है आसिम अजहर साहब की आवाज में, ये वाला जो वर्जन है ये 2025 शुरू होने से 4 दिन पहले रिलीज कर दिया गया था, यानी 26 दिसंबर को। इतना चलता है। ये पूरा गाना हमें 2025 में ही देखने को मिला है। और इसका जो दूसरा वर्जन है जिसका नाम है बात, वो भी आसिम अजहर साहब की आवाज में है। हाँ मोहब्बत पर यकीन है मुझको। इस वाले वर्जन की भी सेम मेलोडी है, सिर्फ लिरिक्स बदल दिए हैं ड्रामा की सिचुएशन के हिसाब से। दोनों वर्जन बहुत ही अच्छे हैं और दोनों वर्जन्स को ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आसिम अजहर साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है और इसकी मेलोडी काफी यूनिक और फ्रेश थी। छोड़ो जमाने को क्यों डर रहे हो। दोस्तों नंबर 8 पे आता है ड्रामा मोहरा का OST। आज से तकरीबन 3 महीने पहले इस OST को रिलीज किया गया है यशल शाहिद की आवाज में। ये ट्रैक भी काफी ज्यादा अच्छा है। यशल शाहिद के यूनिक वोकल्स इस कंपोजिशन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठते हैं और एक जो फ्लो आता है ना बीच में, जल्दी जल्दी गाती है यशल शाहिद वहां पर, वो वाला पार्ट मुझे काफी बढ़िया लगा। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के। और हुक पार्ट तो बढ़िया है ही। दोस्तों नंबर 7 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा नकाब का OST। तेरे बाद फिर जिया नहीं जला। तकरीबन आज से 6 महीने पहले इस ट्रैक को रिलीज किया गया है यशल शाहिद की आवाज में। अगेन बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, कंप्लीट सा गाना है। कोई भी ऐसी कमी आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी इस गाने में। हाले दिल तुमको सुनाए तो। मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, मैं काफी खुश हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी ये गाना सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी चूड़ियां तोड़ूं कहीं पे और मैं अकेले में बैठ जाऊं कहीं, रोऊं थोड़ा मैं। जख्म जो तुमने लगाए। तो काफी खतरनाक गाना है, आप अपनी रिस्क पे सुनना इस गाने को। दोस्तों नंबर 6 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मनमस्त मलंग का OST। आज से तकरीबन 8 महीने पहले खालिद खान और सबा बट जी की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था। इस ट्रैक को ऑडियंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं इस ट्रैक के यूट्यूब पे और ये ट्रैक डिजर्व भी करता है। काफी कैची गाना है, कंपोजिशन काफी अच्छी है, यूनिक सा लगता है सुनने में। अगर मुझे बहुत ही जल्दी आपको ये समझाना हो कि मुझे ये OST कैसा लगता है तो मैं ये कहूंगा कि इस ड्रामा से बेहतर मुझे ये OST लगता है। वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे। दोस्तों नंबर 5 पे आता है ड्रामा शेर का OST। आज से तकरीबन 4 महीने पहले आरिफ लोहार और फैसल साहब की आवाज में इस ट्रैक को रिलीज किया गया था। ये OST इस बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामा का OST है और इस ड्रामा के बहुत ही बड़ा बनने के पीछे ये OST भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है और मैंने अपनी रिव्यू वीडियोस में ये चीज बहुत बार मेंशन करी है कि किसी भी किस्म की सिचुएशन चल रही हो इस ड्रामा में, ये जो OST है ये कहीं पर भी फिट हो जाता था और उस सीन को यहां से यहां ले जाता था। तो ये OST बहुत ही पावरफुल है और इमोशन से भरा हुआ है और इन्हीं चीजों की वजह से अभी ये इस लिस्ट में है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों नंबर 4 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा परवरिश का OST कर दे करम तू। अल्लाह मेरे कर दे करम तू, दर्द मुसीबत कर दे कम तू। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले इस ट्रैक को समर जाफरी की आवाज में रिलीज कर दिया गया था और आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि समर जाफरी वही हैं जो इस ड्रामा में काम कर रहे थे। इस ड्रामा के हीरो हैं समर जाफरी और इस ट्रैक के लिरिसिस्ट भी समर जाफरी हैं। तो कितने सारे काम इस एक बंदे ने इतनी परफेक्शन के साथ निभाए हैं। अभी जितनी भी चीजें हमने गिनाई हैं, चाहे वो लिरिक्स राइटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो बंदे की,
किसी में इतनी सी भी कमी नहीं मिली है देखने को। ये ट्रैक मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, मैंने काफी ज्यादा इस गाने को सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। इसकी कंपोजिशन अच्छी है और लिरिक्स बढ़िया लिखे गए हैं। अब पूछूं खुद से यूं होता है ये क्यों। दोस्तों नंबर 3 पे इस लिस्ट में फिर से एक बार आता है ड्रामा परवरिश का OST गुजारिश है। इस खूबसूरत गाने को भी समर जाफरी ने ही लिखा है और उनकी आवाज आपको इस ट्रैक में फिर से सुनने को मिलती है। एक और वोकलिस्ट हैं जो इन्वॉल्व है इस गाने को गाने में, लेकिन मुझसे उनका नाम नहीं लिया जा रहा। मेरी जबान लड़खड़ा रही है उनका नाम लेते हुए, पता नहीं क्या हो गया। मैंने 5-6 बार ट्राई किया लेकिन टंग ट्विस्टर सा हो गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा। आपको स्क्रीन पे उनका नाम दिख रहा होगा। लेकिन यार ये ट्रैक परफेक्ट है। जिस तरह से इस ट्रैक को निभाया गया है, जिस तरह से इस ट्रैक की कंपोजिशन, इस ट्रैक के लिरिक्स तैयार किए गए हैं, सब कुछ ही खूबसूरत है। मजे की बात तो यह है कि मुझे इस ट्रैक के दोनों फील अच्छे लगते हैं। जहां पर समर जाफरी बिल्कुल सॉफ्ट टोन में इस ट्रैक को निभा रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। दिल में जो था ना बता सके। और जहां पर ड्रॉप है, जहां पर हुक पार्ट है, वो पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों नंबर 2 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा सांवलियार पिया का OST। तकरीबन 1 महीने पहले इस ट्रैक को जावेद बशीर साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। जावेद बशीर साहब, जिनको पता नहीं है, लेजेंड है बॉलीवुड में। उनके बहुत ही बड़े चार्ट बस्टर ट्रैक्स रिलीज कर दिए गए हैं। उनके कुछ गाने तो हैं, मैंने चेक करा, जिन पे 300 मिलियन, 200 मिलियन, 100 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पे कवर कर गए हैं वो गाने। ये OST साउंड बहुत ही अच्छा करता है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी कंपोजिशन भी काफी यूनिक है, काफी नई है। आपको ऐसी कंपोजिशन मेरे ख्याल से सिर्फ इसी ड्रामा इंडस्ट्री में सुनने को मिल सकती है। यहाँ से बाहर तो इस तरह का कुछ सुनने को नहीं मिलता। दिल को तोड़ के जाना था अगर दिल से दिल को लगाया। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अभी आपको ड्रामा शेयर के बारे में कहा था कि OST ड्रामा की सिचुएशंस को यहां से यहां ले जाता था, वही इस OST के बारे में भी हो रहा है। ये OST इस ड्रामा के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। दोस्तों नंबर 1 पे इस लिस्ट में आता है एक बार फिर ड्रामा परवरिश का OST, जिसका नाम है मैं रहूं। आज से तकरीबन 5 महीने पहले इस ट्रैक को रिलीज कर दिया गया था समर जाफरी साहब की आवाज में, और इस ट्रैक को भी लिखा है समर जाफरी और दानियाल जफर साहब ने। इस गाने की कंपोजिशन जितनी सिंपल है उतनी ही खूबसूरत भी है, और उतनी ही खूबसूरती के साथ इस कंपोजिशन को समर जाफरी ने निभाया है। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, खास करके ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे बिन ना कटे मेरा। यार आप लोग एक बार इमेजिन करो कि समर जाफरी इस ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं और वो कैरेक्टर निभा रहे हैं एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन का, और इस ड्रामा में उनकी जर्नी दिखाई जाती है, उनके स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन, एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाते हैं। और ये सब कुछ बनने के बाद वो ये वाले गाने बनाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। मतलब यार कितनी कमाल की बात है। आप एक बार सोच के देखो कि ड्रामा में हमें दिखाया जा रहा है कि ये जो बंदा है इसने ये गाने बनाए हैं, और हकीकत में इसी बंदे ने, इसी एक्टर ने ये गाने बनाए हैं और गाए भी हैं। तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि टीवी पे जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, तो ये सिचुएशन देखकर लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो सच होता है। तो दोस्तों ये थे 2025 के 14 ऐसे गाने जो मुझे अब तक सबसे अच्छे लगे हैं। अभी तो इस साल का और काफी वक्त बचता है, देखते हैं इस लिस्ट में कितनी चेंजेस होंगी, कितने नए गाने एंट्री ले लेंगे इस लिस्ट में। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस लिस्ट में कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा। फिलहाल बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।